नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की दिन भर की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन चल रहा है, देश भर में चल रहा है। और अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में महिलाएं वैक्सीनेशन में पीछे हैं। ये आंकड़े कहते हैं कि पुरुषों के मुकाबले 12% कम जो है महिलाओं ने वैक्सीन अब तक लगवाई है। टीका लगवाने में इंदौर की रफ्तार भोपाल से 1.5 गुना ज़्यादा है। बड़ी बात है कि 12.94 लाख के साथ प्रदेश में इंदौर टॉप पर है। भोपाल में 8.13 लाख, जबलपुर में 6.11 लाख और ग्वालियर में 4.85 लाख। अगर इस तरह से परसेंटेज देखा जाए वैक्सीनेशन का तो 11.47% इंदौर में अब तक वैक्सीनेशन हुआ है। भोपाल में 7.21%। बड़ी बात है कि इंदौर और भोपाल में इतना अंतर नहीं होना था। जबलपुर में 5.42% और ग्वालियर में 4.30 है अब तक ये आंकड़ा। ये आंकड़ा अगर वैक्सीनेशन में देखा जाए हिस्सेदारी की तो 56% पुरुषों ने अब तक वैक्सीनेशन कराया है और मात्र 44% महिलाएं हैं। बड़ी बात है कि लगातार ये देखा गया है कि वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश में भी अलग अलग खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अफवाहें हैं और वो अफवाहों के कारण ऐसा हो रहा है कि महिलाएं वैक्सीन नहीं लगवा रही हैं। कई जगह ऐसा देखा गया कि हेल्थ वर्कर्स का विरोध किया गया, लोग बाहर नहीं निकलते। कई बार ये देखा गया कि हेल्थ वर्कर्स के साथ मारपीट तक की गई है जो वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं, वहाँ गांव में जो लोग जाते हैं। बड़ी बात ये होगी कि अब सरकार को अब इस मामले को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता चलाना होगा, क्योंकि जिस वेव की बात हो रही है, थर्ड वेव की जब बात हो रही है, उसके पहले पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ। मध्य प्रदेश में कुल 3,131 वैक्सीनेशन सेंटर पर बीते 3 महीने में 1,62,76,76,844 लोग वैक्सीन का पहला डोज लगवा चुके हैं। इनमें से 62,97,691 पुरुष हैं, जबकि 49,77,081 महिलाएं हैं। ये देखा गया है कि 18+ का जब अनाउंसमेंट हुआ कि वैक्सीन लगेगी, एक ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला। लेकिन भोपाल और इंदौर के बीच में जो ये गैप है, जो परसेंटेज है, कम है जितना, ये नहीं होना चाहिए था। कुल मिलाकर सरकार भी अपील कर रही है, लेकिन आपको भी जागरूक होकर वैक्सीन लगवानी होगी। क्या मध्य प्रदेश में तीसरी लहर के पहले की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? क्या मध्य प्रदेश में सरकार ने वो तमाम पुख्ता इंतजामात कर लिए हैं कि हम तीसरी लहर से बच सकें? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि तीसरी लहर की तैयारियों के लिए तमाम मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई थी। खबर होशंगाबाद से है। स्वास्थ्य मंत्री ने 15 दिन में ऑक्सीजन प्लांट बनाने का वादा किया था, कहा था, लेकिन 42 दिन से ढांचा तक खड़ा नहीं हुआ। गुना में पंचायत मंत्री का दावा झूठा निकला। होशंगाबाद में 15 दिन में शुरू होना था, गुना में 15 दिन में शुरू होना था, लेकिन 42 दिन और 49 दिन, 42 दिन होशंगाबाद में और 49 दिन गुना में हो चुके हैं, लेकिन स्ट्रक्चर तक तैयार नहीं हुआ। 2 मंत्री हैं, लेकिन CSR से 3 ऑक्सीजन प्लांट लगने हैं। अभी तक एक का 70% तक काम हुआ है। आप समझिए कि परिस्थितियां, हमने अप्रैल और मई में जो परिस्थितियां थीं पूरे प्रदेश में, किस तरह से इंजेक्शन की कालाबाजारी हुई, किस तरह से ऑक्सीजन की किल्लत हुई, तमाम उस दौर को मध्य प्रदेश की आवाम ने देखा है। तब उम्मीद सरकार से ये होती है कि जो ऐलान हो रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन को लेकर हो, चाहे दवाइयों को लेकर हो, चाहे नए प्लांट स्थापित करने को लेकर हो, उसको लेकर सरकारें सजग रहें। लेकिन खुद स्वास्थ्य मंत्री के ऐलान के बाद 42 दिन बाद अगर एक ढांचा नहीं खड़ा हो सका तो आप समझ सकते हैं कि थर्ड वेव की कितनी तैयारी है मध्य प्रदेश में। ये कहीं बड़ी चुनौती न बन जाए। तीसरी खबर, मध्य प्रदेश में आंकड़े तेजी से कम हुए। रीवा में भी आंकड़े कम हुए, विंध्य में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार रुकी। उस चेन को जागरूकता के साथ, प्रशासन के सहयोग के साथ आम लोग तोड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन आप समझिए स्थितियां क्या है बाजार की। बाजार में जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है, जबकि समय सीमा भी अच्छी दी गई है। लेफ्ट राइट चल रहा है रीवा में कि एक दिन लेफ्ट साइड की दुकानें, एक दिन राइट साइड की। लेकिन धीरे धीरे कर लोगों के मन में शायद वो डर अब समाप्त हो रहा। लेकिन लोगों को ये समझना होगा कि जिस थर्ड स्टेज की बात हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर बच्चे चपेट में आएंगे, फिर से एक बार ये नए तरीके से नया म्यूटेंट आ सकता है, उसको लेकर क्या हम सजग हैं? ये बड़ा सवाल है। सरकार को ये सोचना होगा, हमें आपको ये सोचना होगा कि अगर छूट मिली है और हम उस छूट को लापरवाही में तब्दील कर देंगे
तो मुसीबत हो जाएगी। अभी भी कई बार ये देखा गया है कि पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, रीवा से चलकर एक बस नागपुर जाती है, जबकि राज्य सरकार ने बाकायदे निर्देश जारी किए हैं कि अंतर्राज्यीय परिवहन दूसरे राज्यों तक जो बसों का आवागमन है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। लेकिन ये बस रीवा से चलकर 56 सीटर बस 122 लोगों को लेकर नागपुर जाती है। वहीं एक यात्री ने अंदर से ही सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल किया जिसमें उसने बाकायदे बताया कि रीवा 8:30 बजे जब बस स्टैंड से बस निकली तब उसमें तकरीबन 60 से ज़्यादा लोग थे। उसके बाद बाईपास में कुछ लोगों को बैठाया गया, उसके बाद अमरपाटन में बैठाया गया और मैहर आते आते 26 लोग और बैठ गए और पूरी बस खचाखच भरी हुई थी। किसकी लापरवाही है? आखिर इतने हौसले क्यों बुलंद हो जाते हैं? तमाम वो हादसे पहले हो चुके हैं बसों को लेकर, लेकिन उसके बाद भी क्या आरटीओ प्रशासन, सरकार नहीं जागरूक हो पा रहे हैं? ये लापरवाही जिसकी जांच के लिए मनीष त्रिपाठी ने कहा है कि आरटीओ मनीष त्रिपाठी ने कहा है कि इसकी जांच होगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है और अगर इस तरह की लापरवाहियां होती रहीं तो आगे आने वाले समय में और दिक्कत हो सकती है। आखिरी खबर, मध्य प्रदेश में विरोध के बाद शिवराज सिंह चौहान के ओएसडी पीछे हट गए हैं। आपको बता दें कि इनका अपॉइंटमेंट हुआ, ओएसडी को शिवराज सिंह चौहान ने नियुक्त किया और उनके जो फेसबुक पोस्ट थे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने पोस्ट किए थे और उसके बाद उन्होंने खुद साफ तौर पर इस पद को छोड़ने का फैसला कर लिया। आपको बता दें कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी तुषार पांचाल को दी गई थी। मुख्यमंत्री ने इन्हें अपॉइंट किया था, उसके बाद उन्होंने जिम्मेदारी स्वीकार करने से मना कर दिया। ये बवाल तब शुरू हुआ जब उनके पुराने ट्वीट सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कटाक्ष किए थे, तमाम चीज़ों को लेकर बयान दिए थे, ट्विटर पे लिखा था। उसके बाद पार्टी में ही इस मसले पर विवाद शुरू हो गया था। पार्टी प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा दिल्ली, उन्होंने मुख्यमंत्री को टैग किया था कि क्या ऐसे लोगों की ज़रूरत है। आज जब मीडिया बाइट में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से बात किया गया तब उन्होंने भी यही कहा कि इस मामले में मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा। लेकिन जब तक कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर फ्रंट में तेजी से आती, उसके पहले उन्होंने ये जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। तुषार पांचाल 2015 से शिवराज सिंह चौहान का सोशल मीडिया संभाल रहे हैं। शिवराज सिंह की जन दर्शन यात्रा की बागडोर भी तुषार पांचाल के हाथ में थी। 2018 में विधानसभा चुनाव कैंपेन में भी तुषार पांचाल बहुत सक्रिय थे, उनके हाथों में ही था सोशल मीडिया का पूरा काम। 18 महीने की कमलनाथ सरकार के खिलाफ एग्रेसिव कैंपेन भी इन्होंने ही चलाया था। सोशल मीडिया पर शिवराज सिंह की पब्लिसिटी में अहम भूमिका रही है। लेकिन अब जब वो आक्रामक होकर तमाम प्रधानमंत्री के खिलाफ तमाम पोस्ट कर रहे थे और उनको जब नियुक्त किया गया तो पार्टी के अंदर भी कांग्रेस ने भी साफ तौर पर ट्विटर पर यह लिखा कि शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और उसके बाद उन्होंने ये जिम्मेदारी लेने से, ओएसडी तुषार पांचाल ने जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। तो कुल मिलाकर अब इस मुद्दे को अब बंद कर दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने जिम्मेदारी लेने से ही मना कर दिया। ये थी प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।